अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फरीदास ब्लॉग एंड कुकिंग चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं ना बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा व्लॉग शुरू किया है। मुझे और मुस्कान को थोड़ा सा बाहर जाना था। मुस्कान को छुट्टी थी, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, पेपर है ना, तो उसको एक दिन एग्ज़ाम रहता है, एक दिन छुट्टी रहती है पढ़ने के लिए। तो हमें थोड़ा सा काम था मुझे और मुस्कान को, इसीलिए हम बाहर गए थे। घर के पास ही बहुत नज़दीकी है। तो यहाँ पे हमारे घर के पास में ना एक सेल लगा है। तो ये है ना, जो मैरिज हॉल रहता है ना, वहाँ पे एक सेल डाला है। सेल हर साल यहाँ पे डालता है, कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी डालते हैं यहाँ पर। तो इस बार सिर्फ कपड़ों चप्पल या छोटे छोटे चीज़ों का सेल लगा हुआ था। मैं और मुस्कान बोल रहे थे कि एक बार यहाँ से चक्कर कर चले जाएंगे कि यहाँ पर इस बार क्या क्या डाला है, वही देखने के लिए हम आ गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्लास्टिक की चीज़ें रहते ना, टब या लेते, तो हमें अंदर जाने के बाद मालूम हुआ कि छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के, जेंट्स के, लेडीज़ के यहाँ पर कपड़ों का सेल लगा था। तो हम बस चेक करने के लिए आ गए थे कि इस बार क्या डाला है। तो यहाँ पे जीन्स, बहुत सारे जेंट्स के, गर्ल्स के, छोटे बच्चों के पैंट शर्ट, स्कर्ट, फ्रॉक, जो गाउन रहता है ना, वो सारे चीज़ें यहाँ पर डाली थी उन्होंने। तो हम थोड़ा सा वीडियोस बनाए यहाँ पर। तो वो बोल रहे थे कि आप बना लो। मैंने बोला कि हम सिर्फ देखने आए हैं, तो उन्होंने बोला कि आप बना लो, कोई बात नहीं। तो हम सिर्फ एक 5-10 मिनट के लिए सिर्फ देखने के लिए आ गए थे कि इस बार यहाँ पर क्या क्या डाला है, मैं वही देख रही थी। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत से थे यहाँ पर ना, जो हाफ़ रेट जो रहता ना, वो उसी के रेट में डाले थे। इसका एक एक पीस का अलग रेट लगा था, लेकिन सिर्फ 200, हर एक कपड़ा ना सिर्फ 220 रुपये में वहाँ पे डाले थे। वो कम कम रेट पर डाले थे। तो हम वही बस देख रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पर कॉटन के, जो हमारे डेली यूज़ के जो ड्रेसेस रहते हैं ना, हमारे डेली यूज़ में रहते हैं ना, लेडीज़ के कुर्तीज़, टॉप्स, कॉटन के टॉप, सारी चीज़ें यहाँ पे डाली हुई थी। साड़ीज़ थी, साड़ियाँ तो हम नहीं लेते, देख रहे थे हम कि यहाँ पे क्या क्या डाला है। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, बच्चों के शूज़, चप्पल वगैरह, स्वेटर ठंड के लिए, बहुत सारी चीज़ें डाली थी। मुझे सिर्फ असफिया के लिए यहाँ पर ब्लैक पैंट देखना था उसको। उसके पास ऐसी वाली ब्लैक पैंट नहीं है, थी बट छोटी हो गई वो, लेकिन मैं वही देख रही थी। सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे और भी 2-3 जगह बाहर जाना था, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं ली। सिर्फ आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बनाया है मैंने यहाँ पे। तो ये मैं वही देख रही थी। बहुत सारी छोटे जो बच्चे रहते हैं ना, उनके फ्रॉक बहुत प्यारे थे, लेकिन सिर्फ हाफ़ रेट में थे यहाँ पर। जो हम बाहर शोरूम में, दुकान में जाकर लेते हैं ना, तो 800-900 वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, सिर्फ 220 में मिल रही थी। तो मैं वही देख रही थी। बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी यहाँ पर। तो मुस्कान ने सारी चीज़ें शूट किया है यहाँ पे, जो शूज़, चप्पल बच्चों के, तो सारी चीज़ें यहाँ पे 220 थी। पर यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन मैंने बताया था ना, यहाँ से मुझे और भी 2-3 जगह जाना था, बाहर काम था कुछ। तो यहाँ सिर्फ मैं आपके लिए वीडियोस बनाया है। हमारे घर के बहुत ही पास ही में है ये। मैं अगर कुछ लेना हो तो भी मैं बाद में भी आकर ले सकती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया। बच्चों के वाटर बॉटल थे, लंच बॉक्स थे स्टील टाइप में, हर एक चीज़ थी यहाँ पर। तो मुस्कान वही शूट कर रही है, मैं सिर्फ राउंड मार रही थी, देख रही थी कि क्या क्या है यहाँ पर। हर एक चीज़ थी और कम प्राइस में थी ये। बहुत सारी चीज़ें थी, आपने देखा ही होगा। मैंने लास्ट वीडियो में एक लंच बॉक्स लेकर आई थी असफिया को, वो लेकर आई थी मैं दूसरी जगह से। तो यहाँ पर भी थे, लेकिन हैं सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। ये रहे चप्पल भी सेम वही है, 220 में ही है। बच्चों के, बड़ों के शूज़ वगैरह थे, जो वॉक पर जाते हैं ना हम, वही वैसे वाले भी शूज़ थे यहाँ पर। तो मुस्कान वही देख रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना मैंने नहीं ली है। नेक्स्ट बार जाऊंगी तो और एक वीडियो बनाऊंगी। अगर मुझे कुछ लेना हो तो मैं आराम से जाऊंगी, एक वीडियोस बनाऊंगी उसकी। सिर्फ मैं देखने के लिए आ गई थी। यहाँ पे ना 2-3 दिन पहले ही ये जो सेल है ना लगा हुआ है यहाँ पर। तो फ्रेंड, जो कोई भी यहाँ हमारे बेंगलोर में मत्तीकेरे साइड हो ना, तो वो तो एक बार जाकर देखें। बच्चों के तो बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, और ना ये 2-3 दिन ही हुआ है ओपन होकर, तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ उसका कि और भी अच्छा अच्छा क्या लेकर आएंगे ये। तो आप अगर नज़दीक हो तो बेंगलोर में मत्तीकेरे है ये, तो अगर आप नज़दीक हो तो एक बार आकर देखिए, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो मैट डालते हैं ना हम, तो वो थे। बहुत सारी चीज़ें थे यहाँ पे, कॉटन के बेडशीट्स थे,
और स्क्रीन जो हम लगाते हैं ना, पर्दे बोलते हैं उसको, वो थे। ये जो तो हम नहीं लेते, साड़ीज़ वगैरह हैं, ये तो हम नहीं लेते। सिर्फ मैं देख रही थी, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही थी। जो कोई भी अगर नज़दीक हो तो आकर एक बार देखिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देखेंगे। अभी 1-2-3 दिन में और भी बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। वो बोल रहे थे कि और भी अच्छी चीज़ें आने वाली है। एक बार आऊँगी, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँगी। तो अगर आप नज़दीक हैं तो एक बार आकर यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे जो लड़के लोग पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जुब्बा या ऐसा बोलते हैं ना, वो भी सारी चीज़ें थे। शर्ट्स थी जेंट्स की, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ही रेट है 220। कोई सा भी आप एक पीस लो 220 रुपये है। तो प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन चीज़ें भी बहुत अच्छी है। मैं और भी 2-3 दिन देखूँगी, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं बाद में कुछ लेना हो तो मैं बाद में ले लूँगी। तो यहाँ पे टॉवल्स, जो कुशन कवर रहते हैं ना, पिलो कवर, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये है ना, ये तो स्क्रीन है जो हम कर्टन लगाते हैं ना, पर्दे, फ्रिज कवर, टीपॉय कवर, सारे चीज़ें थे यहाँ पर। सेम एक ही रेट है, एक पीस है तो उसका है 220। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हमें और भी 2-3 जगह जाना था, तो हम यहाँ से जल्दी ही निकल गए थे। तो वो बोल रहे थे कि और भी बना लो, वीडियोस बना लो। तो हमने बोला कि नेक्स्ट बार आएंगे भाई, फिर भी अब एक बार बनाएंगे अच्छे से। तो एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से हम निकल गए थे, और भी थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी हमें किचन की, जो रहता है ना, जो हमारे मसाले ख़त्म हो गए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, वो सारी चीज़ें लेनी थी। तो मैं शिनपुर मार्केट साइड आ गई थी वो सारी चीज़ें लेने के लिए। तो मुस्कान को छुट्टी थी ना, तो वो मेरे साथ है। तो अगर वो मेरे साथ रहेगी ना, तो सारी चीज़ें शूट कर लेती है, आपको वो दिखाती भी है वीडियोस में हमने क्या लिया, कहाँ गए थे, वो सारी चीज़ें शूट कर लेती है। और थोड़ा सा मटन या मुझे रेसिपी के लिए कुछ चीज़ें लेने थे, वही लेने के लिए मैं और मुस्कान आ गए थे। तो यहाँ पे जो लेना था मैंने सारी चीज़ें ले लिया है। तो यहाँ पे ना भीड़ ज़्यादा रहती है, मुझे शूट करने नहीं होता। तो सारी चीज़ें जो भी लेना था ना, सारी चीज़ें लेने के बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम ना घर पर आ गए थे। थोड़ी देर अच्छे से रेस्ट करने के बाद सीधा मैं किचन में आ चुकी हूँ। मुझे टाइम भी नहीं है सामने से वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं एक अच्छी सी रेसिपी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आज बना रही थी हमारे बेंगलुरु स्टाइल में कलीजी का मसाला, लाल मसाला बनाने वाली हूँ। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे पहले मैंने ना ग्रीन मसाले वाला कलीजी मसाला बनाया था। आज बनाने वाली हूँ मैं लाल मसाले वाली कलीजी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे ना ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने कलीजी को 2-3 पानी में धोने के बाद उसको थोड़ा सा पानी में भीगने के लिए रखा था, विनीगर डालकर। वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई, आज इसमें बनाऊँगी छोटी वाली कढ़ाई में। तो यहाँ पे डाला है मैंने ऑयल, अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद डालेंगे थोड़े से गरम मसाले, तेज़पत्ता, इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची डाला है मैंने, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, ज़ीरा डाला है। अच्छे से गर्म हो चुका है। 2 प्याज कटे हुए, यहाँ पे मैंने 3 प्याज छोटे से इसके मीडियम से इसके पीस कर उसका पेस्ट बनाया था, उसको डालकर अच्छे से भून लिया है मैंने लाल हुए तक। अभी डालेंगे हमारी कलीजी, उसको भी डालकर अच्छे से भून लेंगे। 1-2-3 मिनट के लिए मैंने इस तरह से अच्छे से भून लिया है। अभी डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं आज ही लेकर आई थी। अदरक लहसुन भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने थोड़ा सा, जितना मुझे अब ज़रूरी है उतना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, बाकी का मैं बाद में कर लूँगी। तो ये रहा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट था ये। इसको भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए, ताकि वो जो अदरक लहसुन का जो स्मेल रहती है ना, मसाला, वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे अच्छे से भून लिया है मैंने 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे डाला है मैंने अपने हिसाब से नमक, बाद में भी चेक कर मैं बाद में भी डाल लूँगी। तो इसको भी अच्छे से डालकर हमें भून लेना है। तो अभी डालेंगे थोड़े से मसाले, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच लिया है, बाकी का सब आधा चम्मच लिया है मैंने। तो मैंने डाला था हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से भून लेंगे। कलीजी के अच्छे से मसाला लगे तब तक हमें इसी तरह से चलाते रहना है। अच्छे से भून लिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे डाला था मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच। तो मैं ये लाल मसाले वाला बना रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो भी लाल मिर्ची का पाउडर रहता ना, ज़्यादा ही डाला है।
मैंने ना सूखे मसाले जो भी डालने के बाद 1-2-3 मिनट के बाद मैंने दही डाला है। दही छोटा वाला 1 कप था, तो उसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को मैंने लो फ्लेम पर रख कर ही डालती हूँ। दही डालने के बाद मैंने 2-3 मिनट ढककर पकाया है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये और भी थोड़ा सा गाढ़ा हुएगा। तो अभी इसमें डालेंगे, मैंने 3 टमाटर पीस कर उसका एक पेस्ट बनाया था। तो ये सब रेडी कर ही किचन में आती हूँ बनाने के लिए रेसिपी, नहीं तो बाद में कुछ भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की जो प्यूरी थी ना, डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाला है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप भी इसको कलीजी को अच्छे से गलने के लिए रख दूँगी मैं, क्योंकि ना थोड़ी सी कलीजी गले तक और भी ये जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे डाला है मैंने कस्तूरी मेथी रोस्ट कर। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, एक आधा चम्मच गरम मसाला डाला है मैंने। डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढककर कलीजी जब तक हमारी गले तब तक मैं इसे ढककर अच्छे से पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं ना इसको एक 15 से 20 मिनट तक इसको ढककर अच्छे से पकने के लिए रखा हुआ था। तो हमारी कलीजी भी अच्छे से गल चुकी है और मसाला भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, ग्रेवी गाढ़ी बन चुकी है। तो यहाँ पे डाला है मैंने कटी हुई 1-2 से 3 हरी मिर्ची। तो यहाँ पे डालेंगे बहुत ज़्यादा धनिया के पत्ते कटे हुए। तो मैं ना लास्ट में बहुत ज़्यादा धनिया के पत्ते डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते डाला है। तो हमारी जो भी लाल मसाले वाली कलीजी थी ना अच्छे से पक चुकी है, मसाला भी अच्छे से पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने अभी गैस को ऑफ़ कर दिया है यहाँ पर। तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये ना हमारे बेंगलोर स्टाइल में मैंने बनाया है कलीजी का लाल मसाला वाला। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मैंने लास्ट वीडियो भी डाला था आलू मटर पुलाव की, प्लीज़ पूरी वीडियोस देखिए। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, आप सपोर्ट करिए हम भी आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ना इसके साथ रोटी डाली थी, आप भी रोटी या पराठा डालना, इसके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। तो ये रही हमारी बेंगलुरु स्टाइल में कलीजी की रेसिपी डाला है मैंने लाल मसाले वाली, तो खाने में बहुत ही टेस्टी थी ये। तो मैंने इसके साथ डाले थे रोटी पराठा, आप जो भी बोल लीजिए। तो इसके साथ ना ये जो सूखे मसाले रहते हैं ना, इसके साथ रोटी या पराठा ही अच्छा दिखता है खाने में भी। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।